भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार एक विशाल जलाशय प्राप्त होने पर छोटे छोटे कुएं और तालाबों की आवश्यकता नहीं रह जाती, वैसे ही जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसके लिए वेदों के कर्मकांड वाले भाग का विशेष महत्व नहीं रह जाता। आत्मज्ञानी व्यक्ति उन सभी धार्मिक क्रियाकलापों से परे होता है, क्योंकि उसने जीवन के परम सत्य को जान लिया होता है। यह श्लोक यह बताता है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह केवल बाहरी कर्मकांडों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का मूल सिद्धांत बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म करने में है, लेकिन उसे उनके फल पर अधिकार नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपने कार्य के फल की आसक्ति में बंध जाते हैं तो हमारी एकाग्रता प्रभावित होती है और हम अपने कर्म को सही ढंग से नहीं कर पाते। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। यह शिक्षा हमें जीवन में किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करने की प्रेरणा देती है, बिना यह सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। यही भाव भगवद गीता के कर्मयोग का सार है, जो हर व्यक्ति के जीवन को संतुलित और सफल बना सकता है।